अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और वेलकम माय चैनल। और मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी। और ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है। इतनी नई रेसिपी है, आपने इससे पहले नहीं बनाई होगी। और कबाब तो सभी को पसंद होते हैं, आसानी से बन भी जाते हैं और बहुत ही सहूलत भी हो जाती है। इसको आप बना के रख लें, टी टाइम में, शाम में, या अचानक मेहमान आ जाए तो आप इसको फटाफट से बना सकते हैं और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के आज ये मैंने कबाब बनाए हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स होगा मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए बड़े मज़े की इसमें सब्जियां जाएंगी। आजकल सब्ज़ी का बहुत अच्छा सीज़न है। तो 2 अदद मैंने आलू लिए हैं और छोटे लिए हैं। अगर बड़ा है तो आप एक ले लें। इसको बॉयल करके इसको मैश कर लेना है। 300 ग्राम चिकन है। चिकन को मैंने बॉयल करके इसका रेशा रेशा अलग कर लिया था। और ये वेजिटेबल्स हैं, एक शिमला मिर्च ली है, उसको बारीक मैंने चॉप किया है। एक गाजर है, इसको कद्दूकश कर लिया है। और ये बंद गोभी है, 2 से 3 टेबलस्पून चॉप्ड। 10 छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं मैंने बारीक। और चॉप जो है 1 टेबलस्पून लहसुन जाएगा। काली मिर्ची जाएंगी इसमें पिसी हुई 1 टेबलस्पून। और 2 टेबलस्पून भर के मैंने मैदा लिया है, ये सब इसमें जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून, ताकि इसमें हम जो है ये गार्लिक जो है इसको फ्राई कर लें। गार्लिक का बहुत अच्छा अरोमा आएगा इसमें। इसको कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। गोल्डन कलर आ जाए और इसकी खुशबू आने लगे अच्छी तरह से, तब तक इसको फ्राई करना है। जैसे ही गोल्डन हो जाएगा कलर, तो इसमें मैंने जो मैदा लिया था 2 टेबलस्पून भर के लिया है ये मैंने, इसको डालेंगे, इसको भूनेंगे ताकि जो मैदे का कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। तो थोड़ी देर इसको चम्मच चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। इसको इस तरह से भूनना है मैदे को। इसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए। और उसके साथ ही जैसे ये भून जाएगा तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। और इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसका लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। और जैसे ये पेस्ट की शक्ल में आएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें। ये जो मैंने चॉप हरी मिर्चें ली थी, हरी मिर्चों के इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्चें ऐड कर दी हैं। और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड की है, वो मैं दिखा नहीं सकी। और उसको अच्छी तरह भून के साथ ही मैंने चिकन भी डाल दिया है। और उसको अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि जो चिकन के अंदर है ना, ये सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो यकीन करें बड़ी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं इसमें। चाइनीज़ इतना ज़बरदस्त फ्लेवर इसका आया है, खुशबुएँ। आप इसको बनाइएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये कबाब। और ये जो इसका जो टेक्सचर है ना चिकन का, बहुत क्रीमी सा हो जाएगा इस तरीके से। और कबाब जो हैं बड़े अच्छे बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ चम्मच चलाते हुए। थोड़ी देर इसको मैं इसमें भूनूंगी और फिर इसको मैं उतार के इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ये चिकन हमारा हो चुका है, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। तो अब तैयारी कर लेते हैं इसकी मिक्सिंग की। तो ये जो मैंने आलू लिए थे मैंने मैश करके रखे हुए थे, इसके अंदर ये मैं चिकन डाल दूँगी। आपने गर्म नहीं डालना है, अच्छी तरह से जब ये आपका चिकन का बैटर जो है बिल्कुल ठंडा हो जाए ना, तो फिर इसको आपने डालना है। अच्छी तरह से चिकन को आलू को मिक्स करेंगे। आप ये देखें कि मैंने चिकन ज़्यादा लिया है और आलू इसमें कम होने चाहिए, आलू का जायका ना आए। और बाकी जो काली मिर्चें बची हुई थी 1 टीस्पून, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। मेरे हिसाब से टेस्ट कम था मिर्चों का, तो मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और ऐड की है। नमक लेंगे आप टेस्ट के हिसाब से। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो जैसे ये मसाले मिक्स हो जाएंगे तो ये सारी मैंने वेजिटेबल इसमें डाल देनी है। वेजिटेबल का ये ख्याल रखना अच्छी तरह से चॉप और बिल्कुल बारीक चॉप होनी चाहिए ये। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे सब्ज़ी को। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसमें सब्जियां लग रही हैं, बहुत ही हेल्दी है ये, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं ये। बच्चे अगर सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से इसमें चिकन में और आलू में से स्नैक्स बना के खिलाएं तो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। आसानी से इसके कबाब बन जाते हैं ये देखें। और बहुत ही अच्छे कबाब बन रहे हैं, बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं। आप इसको ऐसे भी किसी भी चीज़ के बगैर भी फ्राई कर लेंगे तो ईज़िली हो जाएंगे। और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, इसको फ्रीज़ कर लें। ये देखें इसमें चिकन और वेजिटेबल नज़र आ रही हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ये। इस तरह से ये मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। और इस टाइम पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए इसमें मैं एग का इस्तेमाल करूँगी। इसको पहले मैं एग में डिप करूँगी और फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको 2 से 3 मिनट में हमारे कबाब जो है रेडी हो जाएंगे। अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो फिर आप इसके ऊपर से ब्रेड क्रम्ब भी लगा लें तो और ज़्यादा मज़े के हो जाएंगे ये। वैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, तो इसलिए मैंने सिर्फ एग का यूज़ किया है। और एग की कोटिंग करके भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार कबाब तैयार हुए हैं और बहुत ही सबको पसंद आएंगे। आप इसको बनाएंगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको अच्छे लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।